जब इंसान की गैरत पे ज़रब लगती है ना, तो वैसे ही खामोश रहता है। उसे लगता है कि जो वो प्लानिंग कर रहा है हम समझ नहीं पाएंगे। जब उन्हीं की चाल उल्टी पड़ गई, अब क्या वो बोल पाएंगे? पर अम्मा, कादिर अभी भी उन्हीं के चुंगल में है। ज्यादा दिन नहीं रहेगा वो। पर आपको ये बात ना एकदम खत्म करके आनी चाहिए थी। यूं तो अभी भी हुरम के लिए इस घर के दरवाजे खुले हैं। अब मामी, हारिस के कहने का ये मतलब नहीं है कि आप बाकायदा अलैदगी की बात करें। वो कहना चाह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द कादिर को राजी करें कि वो हुरम को तलाक दे दे। जब मैं अपने बेटे से कहूंगी तो वो दे देगा। मुझे नहीं लगता देगा। वो मेरा बेटा है, जो मैं कहूंगी वो वही करेगा। सारी जिंदगी उसने मेरी बात मानी है। उस पे प्रेशर जरा आहिस्ता आहिस्ता डालूंगी। चलिए देखते हैं। पर आप लोगों ने मेरी बात अगर शुरू में ही मान ली होती तो आज ये हालात नहीं होते। अमर, जितना हुरम को मैं जानता हूं, समझता हूं, उतना कोई नहीं जानता। एक इंतहाई घमंडी, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश, खुद मुख्तार टाइप लड़की है। किसी की नहीं सुनती। इस घर के लिए सूटेबल थी ही नहीं वो, इसलिए रिजेक्ट किया मैंने उसको। अब अम्मा, शादी आप सिर्फ अपने लिए तो नहीं करते ना, पूरे घर को साथ लेके चलना होता है। इसीलिए मैंने ये सोफिया को चूज किया, वरना इसमें और मुझ में भी तो जमीन आसमान का फर्क है। और अम्मा, हुरम जैसी लड़की, इतना सब कुछ करने के बाद भी दिल नहीं भरा तुम्हारा? कादिर, हारिस तुम्हारा भाई है। वो जो कुछ भी कह रहा है तुम्हारे भले के लिए कह रहा है। मेरी भलाई के लिए? इससे उम्मीद रखूं मैं अपनी भलाई की? ये चाहेगा मेरा भला? जिसके दिमाग में हर वक्त शर भरा होता है, ये मेरा भला चाहेगा? पता है, तुम नहीं, तुम्हारे अंदर का लूजर बोल रहा है। वैसे भी पूरी जिंदगी किसी लड़की ने तुम्हें मुंह लगाया नहीं। हारिस, कादिर, सॉरी बोलो। किस बात का सॉरी बोलूं मैं? किस बात का सॉरी बोलूं मैं? कि जो मेरी जिंदगी है इसने तकरीबन बर्बाद कर दी है, पूरी तरह बर्बाद क्यों नहीं की है? हाँ, इस बात का मैं सॉरी बोलूं इसको? जिंदगी से कौन सी जिंदगी? ये तुम हो जिसने हुरम को इतना सर पे चढ़ाया है। उसके लिए तुम्हारी कोई अहमियत है नहीं और हो भी नहीं सकती। खुद को कभी देखा है और से? अरे बीवी के नाम की बैसाखी पकड़ के तो चलना सीखा है तुमने, और उसने भी ना खूब फायदा उठाया तुम्हारा। वैसे भी ये हुरम जैसी लड़कियां ना, अब अगर मेरी बीवी का नाम भी लेगा मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। ये बात छोड़ देना। हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत काश पहले आ जाती मुझे, ताकि तुम जैसे घटिया इंसान की जरूरत नहीं होती मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज बात करने की। देख रही है मामी आप, यही तो चाहती थी हुरम, यही प्लान था उसका कि दोनों भाई आपस में ही लड़ने लग जाए। तुम अपनी बकवास बंद करो। बस कादिर, तुम नहीं बोल रहे। ये तुम्हारे मुंह में जो जुबान उस हुरम ने डाली है ना, इससे किसी और को धमकाना। मेरे सामने ज्यादा जबान चले ना तो जबान निकाल लूंगा तुम्हारी। क्या हो गया हारिस? तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? कासिम आ गए, उन्होंने देख लिया तो एक नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। और कौन सी प्लानिंग की बात कर रही हो तुम? किस प्लानिंग की बात कर रही हो? मेरी बीवी ने ना कोई प्लानिंग नहीं की, समझी? बल्कि मास्टरमाइंड तो तुम हो।
तुमने क्या किया है? हाँ, मैंने हमदर्दी में आके तुम्हारा हाथ थामा था, तरस खाया था मैंने तुम्हारे पे, समझी? लेकिन नहीं, तुम्हारी तो सोच ऊंची थी ना, तुम्हें तो मेरा भाई चाहिए था, मिल गया ना तुम्हें, कर लिया ना अपनी प्लानिंग से हासिल। और तुमने भी तो इसको छीना था ना मुझसे, हो गई ना तुम्हारी दिल की तसल्ली, दोनों की प्लानिंग कामयाब हो गई ना, कर ली ना तुम दोनों ने शादी, जो चाहते थे वो कर लिया ना, तो अब सुकून से बैठो और मुझे भी सुकून से रहने दो। ये बात तो तुम अपनी बीवी को भी समझा सकते हो, उसने भी कर ली ना तुमसे शादी, अब बैठे सुकून से तुम्हारे साथ, लेकिन नहीं, जलती है मुझसे और हारिस से। क्या कहा तुमने? तुमसे जलती है? तुमसे जलेगी वो? और इससे जिसे उसने खुद रिजेक्ट किया था। You loser. हारिस, जीरो। तुम बताओ कि मुझे किसने रिजेक्ट किया था? मैं बताऊं किसने रिजेक्ट किया था? हारिस, कादिर, तुम जाओगे नहीं? हाँ, हूं मैं लूजर। एक जहर से भरे हासिद से बेहतर है कि मैं अपने आप को लूजर कहलवाऊं। और एक बात आप लोग सब सुन लें कि मैं अपनी बीवी को इस घर में लाऊंगा पूरी इज्जत के साथ, जो उसका मकाम है, जो उसकी हैसियत है, उसको जरूर मिलेगी, और मैं उसे दिलवाऊंगा। हारिस, चलो बेटा, बैठो तो, चलो शाबाश, यहाँ बैठो। मैं पानी लाती हूँ। हाँ।